स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर से बंद कर दिया है। हॉर्मुज खोलने के 18 घंटे के बाद ही हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान हो गया। अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से ईरान ने यह फैसला किया है। ईरान ने यह कहा है कि जब तक अमेरिका नाकाबंदी खत्म नहीं करेगा, हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान के इस फैसले ने अमेरिका के साथ उसकी टेंशन को और बढ़ा दिया है। हॉर्मुज के बंद होने से शांति वार्ता पर खतरा बढ़ गया है। ट्रंप ने भी ईरान को समझौते पर धमकी दी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि वो सीज फायर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। मतलब साफ है, मध्य पूर्व में भीषण युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिका ईरान के बीच एक बार फिर हालात जंगी होते जा रहे हैं। कभी लगता है कि स्थिति बदल रही है, तनाव खत्म हो रहा है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि दुनिया टेंशन में आ जाती है। कल शाम को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ऐलान किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब पूरी तरह खुल गया है। सभी कमर्शियल जहाज अब स्ट्रेट से गुजर सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले का स्वागत भी किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्मुज में अमेरिका की नाकाबंदी अभी जारी रहेगी। जिसके बाद ईरान ने 18 घंटे के अंदर यू टर्न ले लिया और हॉर्मुज को दोबारा बंद कर दिया। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर, ईरान ने एक बार फिर बंद कर दिया है हॉर्मुज स्ट्रेट। ये बड़ी खबर इस वजह से क्योंकि पहले खोला गया और फिर बंद करने का ऐलान किया गया। 18 घंटे के अंदर ही हॉर्मुज को बंद करने का एक बार फिर ईरान ने ऐलान कर दिया। अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से ईरान ने ये यू टर्न लिया है, ये फैसला लिया है हॉर्मुज को बंद करने का। आपको बता दें कि कल अब्बास अरागची, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने का ऐलान किया था। अब्बास अरागची ने इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन लेबनान सीज फायर के बाद अरागची ने ऐलान तो किया, लेकिन इस ऐलान से 18 घंटे के भीतर ही यू टर्न भी कर लिया। ईरानी सेना ने एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। इसका ऐलान किया गया है क्योंकि अमेरिका की नाकाबंदी जारी है। तो लेबनान सीज फायर के बाद अब्बास अरागची ने इस बात का ऐलान किया था कि कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट अब सबके लिए खोल दिया गया है, लेकिन क्योंकि अमेरिका की तरफ से ईरान की नाकाबंदी और हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी जारी है, इस वजह से ईरान का यह कहना है कि उसने अपना फैसला बदल लिया है। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से, एक बार फिर बंद हो जाने से फर्क क्या पड़ेगा? जो शांति वार्ता है, जो सीज फायर है, उस पर इसका क्या असर होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना एक अहम शर्त था। अमेरिका की तरफ से जो शर्त सामने रखी गई थी, उसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को सबके लिए पूरी तरह से खोला जाए और ईरान किसी तरह का टोल यहां पर वसूल ना करे, ये शर्त अमेरिका द्वारा रखी गई थी। हालांकि ईरान ने जो नाकाबंदी की थी हॉर्मुज स्ट्रेट की, उसके आगे अमेरिका ने भी अपनी नाकाबंदी कर दी थी। लेकिन अब ईरान ने ऐलान किया नाकाबंदी बंद करने के लिए, लेकिन अमेरिका ने नाकाबंदी जारी रखी, तो ईरान वापस अपने फैसले से बदल गया। ईरान का लेकिन अगले दौर की वार्ता से भी इनकार कर सामने आ गया है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को संदेश भेजा है, हॉर्मुज की नाकाबंदी तक नहीं होगी कोई बात। यानी अगर हॉर्मुज को अमेरिका इसी तरह से बंद रखेगा तो फिर कोई बातचीत नहीं होगी। आसिम मुनीर पाकिस्तान की तरफ से पहुंचे थे, ईरान और अमेरिका का संदेश लेकर गए थे, लेकिन ईरान ने आसिम मुनीर के जरिए, पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को जो संदेश भेजा है वो बहुत अहम है। संदेश ये है कि 18 घंटे के अंदर खोल दिया जाए हॉर्मुज स्ट्रेट। अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से ईरान ने अपना फैसला बदल दिया 18 घंटे के भीतर, लेकिन अगर नाकाबंदी जारी रहेगी हॉर्मुज स्ट्रेट की, तो ईरान दूसरे दौर की बातचीत नहीं करेगा। लगातार कोशिश ये हो रही है कि जल्द ही दूसरे दौर की बातचीत हो। इसको लेकर ये भी कहा जा रहा था पहले कि 1 से 2 दिन में बातचीत हो सकती है, लेकिन अब ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को संदेश भेज दिया है, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा तो फिर बातचीत नहीं होगी। यानी ईरान का अगले दौर की वार्ता से इनकार साफ तौर पर सामने आ चुका है, जिसमें ईरान का ये कहना है कि अगर अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी इसी तरह से जारी रखेगा तो फिर ईरान दूसरे दौर की बातचीत नहीं करेगा। यानी क्या हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से सीज फायर टूट जाएगा? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से अगले दौर की बातचीत नहीं होगी? इस तरह के हालात बन रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका लगातार अपना सख्त रुख दिखा रहे हैं नाकाबंदी को लेकर। क्या उस पर भी वो कायम रहेंगे या यहां से भी पीछे हट जाएंगे? लेबनान में सीज फायर कराने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर ही नेतन्याहू ने वो सीज फायर किया है। हालांकि नेतन्याहू ये लगातार कह रहे हैं कि हमने सीज फायर किया है, लेकिन हम अभी जो हासिल करना चाहते हैं लेबनान में वो हम हासिल नहीं कर पाए हैं, वो हम आगे करेंगे। इस बीच हॉर्मुज की नाकाबंदी तक बातचीत नहीं होगी, ईरान ने ये साफ कर दिया और ये बड़ी खबर है। यानी क्या हॉर्मुज स्ट्रेट वो वजह बन जाएगा जिसकी वजह से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत ना हो? पहले ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया था,
उसके बाद अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट से आगे अपनी नाकाबंदी कर दी कि अब हम नाकाबंदी कर रहे हैं। लेबनान में सीज फायर घोषित होने के बाद ईरान ने यह ऐलान किया कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल रहा है, लेकिन अमेरिका ने कहा कि वो अपनी नाकाबंदी जारी रखेगा। अमेरिका की नाकाबंदी जारी रहने की स्थिति में ईरान ने 18 घंटे में ही अपना फैसला बदल दिया और हॉर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर बंद कर दिया। लेकिन ये भी कह दिया कि जब तक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा, यानी अमेरिका की नाकाबंदी रहेगी जब तक, तब तक ईरान अगले दौर की बातचीत नहीं करेगा। यानी अगले दौर की बातचीत जिससे शांति स्थापित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है कि सीज फायर को एक्सटेंड किया गया है। फिलहाल सीज फायर चल रहा है, ऐसे में दूसरे दौर की बातचीत बहुत अहमियत रखती है।